हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की फुल इन्फॉर्मेशंस के बारे में। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें मैंने पॉइंट भी मेंशन कर रखे हैं। ये 12 पॉइंट्स हैं और यही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 12 पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, इन्हीं में से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी सवाल हैं एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चीज़ों को ध्यान से समझना है। और इसमें मैं जो भी बताऊंगा वो सब पीसीआई के अकॉर्डिंग, पीसीआई के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या नोटिस पीसीआई ने जो जारी किए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अपनी तरफ से मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये वीडियो एकदम ऑफिशियली वीडियो है। इसके बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो वीडियो आपको पूरी एंड तक ज़रूर देखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, एग्जिट एग्ज़ाम किस बैच को देना होगा या एग्जिट एग्ज़ाम किसे किसे देना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है डी फार्मा में, सिर्फ उन्हीं को देना होगा। ये पीसीआई का ऑफिशियली नोटिस ऐसा कह रहा है। जिनका एडमिशन 2022 में हुआ है, आप ध्यान से सुनिए, 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, एग्ज़िट एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं को देना होगा। और पहला एग्ज़िट एग्ज़ाम 2024 में होगा। तो जिन बच्चों ने 2022 में एडमिशन लिया है, उनका डी फार्मा 2024 में कंप्लीट होगा। तो उन्हीं बच्चों को डी फार्मा का एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा। 2022 से पहले जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, या जैसे कि 2021 में एडमिशन लिया है, तो उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि वो 2023 में पास होंगे। तो उनको एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं देना है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। और पहला एग्ज़िट एग्ज़ाम 2024 में ही होगा। आप ये भी चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एग्ज़िट एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़िट एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट हम बी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ाई की है या जो भी सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, उन्हीं में से एग्ज़िट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं में से हमें क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर इसके बारे में, सिलेबस के बारे में आपको और भी जानना है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट है सिलेबस करके, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एग्ज़िट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो मैंने सही से एक्सप्लेन किया है। तो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चंस की, जिसमें है एग्ज़िट एग्ज़ाम के कितने पेपर होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़िट एग्ज़ाम के 3 पेपर होंगे। मतलब 3 पेपर्स में जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम फाइनल होगा, जिसमें आपके जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, वो दोनों मिक्स होकर तीनों पेपर्स में आएंगे। और तीनों पेपर्स अलग अलग दिन होंगे, एक दिन में तीनों पेपर्स नहीं होंगे। आप ये भी चीज़ ध्यान रख लीजिए। अब बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की, एग्ज़िट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़िट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन टिक करने हैं, जो भी आपको सही लगे या जो आपके कंफर्म हो। ठीक है। अब बात करते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की, एग्ज़िट एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़िट एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा, ऐसा पीसीआई का ऑफिशियल नोटिस कहता है। पीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो इंग्लिश में करनी होगी। एग्ज़िट एग्ज़ाम इंग्लिश में आएगा। अभी तक इसका कोई ऐसा नया नोटिस नहीं आया है कि दोनों लैंग्वेज में जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा। अभी तक का नोटिस, लास्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंग्लिश का ही रहा है। अब बात करते हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा। देखिए, एग्ज़िट एग्ज़ाम का जो प्रत्येक पेपर है, मतलब 3 पेपर होने हैं, उसमें जो पर पेपर है वो आपका 3 घंटे का एक पेपर रहेगा। एग्ज़िट एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़िट एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, एग्ज़िट एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर
आपको चाहिए या एग्ज़िट एग्ज़ाम में पास कितने नंबर पर आप हो पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 50 नंबर एक पेपर में लेकर आने ही हैं। 50 नंबर से कम अगर आपके रहते हैं पर पेपर में तो आप एग्ज़िट एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। और एक चीज़ मैं हाँ इसमें पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, एग्ज़िट एग्ज़ाम में जो 3 पेपर होंगे वो तीनों पेपर आपको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 पेपर आपने इस बार पास कर लिए तो 2 पेपर आप अगली बार सॉरी 1 पेपर आप अगली बार में पास कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर क्लियर करने हैं। अगर आप 2 पेपर अभी क्लियर कर रहे हैं और 1 पेपर अगर आप क्लियर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट बार में दोबारा से जो आपके क्लियर पेपर थे उनको भी दोबारा से देना होगा, मतलब तीनों पेपर आपको देने होंगे। अब बात करते हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम में फ़ेल हुए तो क्या करना होगा। देखिए एग्ज़िट एग्ज़ाम में अगर आप फ़ेल हो जाते हैं तो आप उसको दोबारा से दे सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी एग्ज़िट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार हुआ करेगा, आप ये भी ध्यान रखिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है एग्ज़िट एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, आप कितनी भी बार दे सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो साल में 2 बार हुआ करेगा और आपको तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं। अब बात करते हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा। देखिए अभी इसका ऐसा ऑफ़िशियल नोटिस कोई आया नहीं है कि ये पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो मैं आपको बताता हूँ एग्ज़िट एग्ज़ाम मेरे अंदाज़े से ऑफ़लाइन ही होगा। आपको ऑफ़लाइन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, उसी में आपको जो है वो एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़िट एग्ज़ाम कब होगा? ये भी अभी ऐसा कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है कि किस मंथ में होगा। होगा तो 2024 में, लेकिन किस मंथ में होगा ये भी अभी कोई क्लियर कहा नहीं जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें लिखना मिस हो गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। डी फार्मा का एग्ज़िट एग्ज़ाम सिर्फ वो ही स्टूडेंट दे सकेंगे जिनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एक भी बैक नहीं होगी, मतलब फर्स्ट ईयर में भी वो क्लियर होंगे ऑल सब्जेक्ट में और सेकंड ईयर में भी ऑल क्लियर होंगे हर सब्जेक्ट में, मतलब उनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई भी बैक नहीं होगी। सिर्फ वो ही स्टूडेंट एग्ज़िट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहले आपको सारी बैक क्लियर करनी है, उसके बाद ही आप एग्ज़िट एग्ज़ाम जो हैं वो दे पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इन क्वेश्चंस में आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल थे, जो भी डाउट थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और तब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर कमेंट में मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर कर दूँगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।